दिनों देश की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में इस्तीफे और सदस्यता को लेकर सीधी जिले में होड़ सी मची हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी जिला इकाई सीधी में घर वापसी की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन अभी हाल ही में यूथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद अतीत खान कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामते ही कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला किया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता कम और नेता ज़्यादा हैं, इसलिए वहां अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता था और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं और छोटे पदाधिकारियों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, इसलिए हम बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर सवाल तो जरूर उठता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को संभाल पाने और खुश रखने में विफल होता जरूर दिख रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट खबर पक्ष के साथ। भाजपा पार्टी में लाने के लिए आपको सहयोग की मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था तो भाजपा के माननीय जितेंद्र सिंह चौहान जी से, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, उनसे मिल करके उनसे बातें करके मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कांग्रेस में रह करके लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं और शायद मैं बीजेपी में रह करके ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच सकता हूं। उनकी बातों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और फिर उसके बाद मैंने निर्णय किया कि मैं कांग्रेस से भाजपा की तरफ जाऊँगा। इस समय देश की बात करें या कि मध्य प्रदेश की बात करें और हाल ही सीधी की बात करें, जिस तरह से पूरे सीधी शहर में नशा की ओर, चाहे हमारे युवा हों अन्य लोग भी हों, थोड़ा थोड़ा सामाजिक में जो नशा इस समय बड़ी तेजी से सक्रिय हो रही है, चाहे कोरिक्स की बात करें, जी, शराब की मैं बात आपको करें, इस पर मैं आपको अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा कि 2013 में, अभी 2021 चल रहा है, 2013 में मेरी संस्था स्प्लेंडिड सेवा संस्थान ने नशे के खिलाफ एक कार्यक्रम चलाया था। ठीक है, डी एडिक्शन प्रोग्राम, नशा मुक्ति का कार्यक्रम था वो, जिसको हम लोगों ने 2 साल में बड़े स्तर पर चलाया था, जिसका तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद श्रीमती रीति पाठक जी और तत्कालीन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीधी श्री चौधरी साहब और कलेक्टर साहब मसूद अख्तर साहब सभी ने सहयोग भी किया था। उसके बाद भी हम लोगों ने कई बार नशा मुक्ति के कार्यक्रम किए हैं। अब चूँकि मैं एक सक्रिय पार्टी का सक्रिय सदस्य हो चुका हूँ तो मुझे अपने कार्यक्रमों को ज़्यादा बल मिलेगा और मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से इस सेक्टर पे काम करना चाहूँगा, क्योंकि यूथ जब नशा मुक्त होगा तभी देश के लिए कुछ कर पाएगा, क्योंकि यूथ ही देश का भविष्य है। आगे नए साल की जो 2022 है, 2021 का जो समय बीता कोविड-19 अपनी किसी के, तो आज जो 2022 है उन लोगों के लिए कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, जिन्होंने अपनों को खोया है उसका दर्द केवल वही समझ सकते हैं। हम सिर्फ अपनी सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनके दर्द का एहसास उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और कोविड एक महामारी है जिससे केवल हमारा शहर, हमारा प्रदेश और हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व परेशान है। और इसका सिर्फ एक ही बचाव है कि हम सब बराबर मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और इसके अलावा हम अपनी एहतियात बरतेंगे तभी हो पाएगा। बाकी हमारी सरकार, हमारा केंद्र नेतृत्व इसके प्रति पूर्ण रूप से सजग है। अभी ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है, लेकिन अभी से ही सरकार ने अपनी सजगता दिखाते हुए इसके प्रति कई कठोर कदम उठाने शुरू किए। मोहम्मद अतीक जी, इस समय 2022 लग चुका है, तो नए वर्ष में पूरे मध्य प्रदेश देशवासियों के लिए कैसा वक्त हो, 2022 कैसा हो? मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि 2020 और 2021 में जिस प्रकार से कोविड महामारी की वजह से पूरा देश, पूरा विश्व काफ़ी पीछे चला गया है, अब 2022 में ईश्वर करे कि हम सब इस कोरोना नाम की महामारी से निजात पाएं और हम सब अपने कार्य में आगे बढ़ सकें। इस समय जिस तरह से आपको भाजपा पार्टी की अल्पसंख्यक जिला महामंत्री के पद में आपको जो दायित्व मिला है, आप क्या करेंगे? जनता से अपील कैसे करेंगे? किस तरह से आप संगठन को मजबूत करेंगे? मेरा जो पहला दायित्व है, पार्टी से जुड़ने से पहले मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ और ये मेरा दायित्व है कि मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक वर्ग तक केंद्र से चलने वाली सरकारी योजनाओं को पहुँचाऊँ और उनको उनका लाभ दे सकूँ। और मेरी पहली जो छवि है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक समाज सेवी के तौर पर है। मोहम्मद अतीक जी, हमारा सवाल ये है कि आप इसके विगत पूर्व में भी आप कांग्रेस पार्टी में भी कई पदाधिकारी के पद में आपने काम कर चुका है, किन किन पदों में आप रहे हैं कांग्रेस पार्टी? मैं कांग्रेस पार्टी में, यूथ कांग्रेस में मैं जिला प्रवक्ता के पद पर था, लेकिन वहाँ पे कुछ समय तक रह कर के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ
पब्लिक जो हमारी है उसको मैं अपना सहयोग नहीं प्रदान कर पा रहा था। आखिर किस वजह से यूथ कांग्रेस पार्टी में आप प्रवक्ता के पद में थे? प्रवक्ता महत्वपूर्ण पद होता है कांग्रेस पार्टी के लिए, और आपने दायित्व अपने खुद निर्वाह नहीं कर पाए कि जो दूसरे यूथ के जो नेतृत्व था, जो जिले की कमेटी थी, तो उनके द्वारा आपको पार्टी को छोड़ना पड़ा? देखिए, मेरा जो व्यक्तिगत जो अनुभव था उसके अनुसार मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है और नेताओं की बहुलता जो एक प्रमुख वजह है कांग्रेस पार्टी के पीछे आने की। और मैं एक नेता बनकर के कभी भी लोगों के प्रति अपना सहयोग नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए मैंने अपना रुख कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की तरफ मोड़ा है। जैसे आपको तत्काल जो अभी हाल ही में जिला महामंत्री का दायित्व मिला है अल्पसंख्या में, तो क्या आप अपने समाज तक ही सीमित रहेंगे कि भाजपा पार्टी के लिए अन्य वर्ग को भी आप जोड़ के? मैं अपने समाज, जाति और धर्म से पहले मैं एक मानव हूँ और मेरा पूरा दायित्व मानवता के प्रति है। और मैं चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ अपने माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से, अपनी पार्टी के नेतृत्व के माध्यम से, मैं उस समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक उन सुविधाओं को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। भाजपा पार्टी में आप जब सदस्यता ग्रहण किए तो कौन से ऐसे नेता थे कि जो आपको भाजपा पार्टी में लाने के लिए आपको सहयोग किए? मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था तो भाजपा के माननीय जितेंद्र सिंह चौहान जी से, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष। उनसे मिल करके, उनसे बातें करके मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कांग्रेस में रह करके लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं और शायद मैं बीजेपी में रह करके ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुंच सकता हूं। उनकी बातों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और फिर उसके बाद मैंने निर्णय किया कि मैं कांग्रेस से भाजपा की तरफ जाऊँगा।